So hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And I am continuing my sociological terminology series, and today I am bringing some of the terminology that is quietly linked to the sociology. Okay, and here you will see three terms: universal, middle range, and general theory. It means that I am going to be explaining you the difference between the theories of sociology. It means in sociology you will see three theories. मतलब एक तो यूनिवर्सल थ्योरी है, मतलब वो सभी जगह अप्लाइड होगी, ठीक है, एवरीवेयर थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड में अप्लाइड। मिडिल रेंज थ्योरी का मीनिंग होता है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए डिफाइन की गई होती है, और जब भी कोई भी हम कोई भी प्लेस पे इसको यूज करते हैं तो वहां की कुछ सर्टेन कंडीशंस को हमको यूज करना पड़ता है, देन इट विल अप्लाई। ओके, एंड जनरल थ्योरीज वो होती हैं जो पूरे यूनिवर्स पे तो अप्लाई नहीं होती है, बट एक स्पेसिफिक पोर्शंस पे या फिर इसमें ना दूसरी जगह के पॉस्टुलेट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जनरली अप्लाई होती है। ओके, मीन इसमें पॉसिबिलिटी भी है कि ये चीज हैपन होगी और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि नहीं हो। ओके, तो यूनिवर्सल थ्योरी होती है एस्ट्रोलॉजी में, मिडिल रेंज थ्योरी होती है, जनरल थ्योरी। लुक एट दिस यूनिवर्सल थ्योरी इन सोशियोलॉजी। व्हाई डज द यूनिवर्सल थ्योरी अकर? बिकॉज सोशियोलॉजी, यू वांट टू बी बिलीव दैट सोशियोलॉजी कितना ब्रॉडर सब्जेक्ट है। ओके, इसका स्कोप स्टार्ट होता है 18 टू 19 सेंचुरी में, बिकॉज इट वाज द यंगेस्ट सब्जेक्ट। ओके, जितने भी सब्जेक्ट थे वो सारे पहले ही आ चुके हैं, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉल साइंस हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या वी कैन से साइकोलॉजी हो। तो ये सब्जेक्ट बहुत पहले आ चुके हैं, ठीक है? और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट है जो अभी इतने अप्रॉक्स 80 टू 90 सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। ओके, ड्यू टू दिस इसका स्कोप ग्रेजुअली ब्रॉडर हो रहा है, और इस ब्रॉडर होने की वजह से इसको मल्टीपल तरीके से पढ़ते हैं। मतलब इनिशियली जितनी भी सोशियोलॉजिस्ट है वो यूनिवर्सल थ्योरी बनाते थे, उसके बाद जितनी भी वो जनरल थ्योरी बनाते थे, अब लोग मिडिल रेंज थ्योरी पे आ गए। ठीक है, एमआरटी मिडिल रेंज थ्योरी मतलब कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ये पॉस्टुलेट देते हैं, और वो सब जगह अप्लाई होते हैं, पर सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन ग्राउंड दिए जाते हैं, उसके ऊपर ही अप्लाई होते हैं। यूनिवर्सल थ्योरीज क्या होती है? लेट मी शो यू व्हाट इज द यूनिवर्सल थ्योरी। यूनिवर्सल थ्योरीज वो थ्योरीज होती हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई होती है। ओके, यूनिवर्सली अप्लाई होती है। एग्जांपल एमएल डर्कहाइम की सोसाइटी थ्योरी। तो एमएल डर्कहाइम की सोसाइटी थ्योरी है, यू कैन वॉच फुल वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल कि सोसाइटी थ्योरी क्या है डर्कहाइम की। ओके, बट अगर मैं लिटरल आपको समरी दूं तो सोसाइटी का कि पीपल बिलीव करते हैं, सोसाइटी बिलीव करती है कि जो सुसाइड है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ओके, बट डर्कहाइम बताते हैं कि साइकोलॉजिकल नहीं है, ये एक सोशल फिनोमेना है। कि व्हाई पीपल कमिट सुसाइड? नॉट बिकॉज दे आर मेंटली डिस्ट्रेस, ओके, दे आर सोशली फ्रस्ट्रेटेड। कि मतलब ये बताते हैं कि किसी इंटेरिगेशन एंड रेगुलेशन जब एक्सट्रीम हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो लोग सुसाइड कमिट करते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, पर ये मान लो कि जब डर्कहाइम ने ये थ्योरी दी थी तो ये यूनिवर्सली अप्लाई थी। मतलब कि किसी भी सोसाइटी को अगर स्टडी करेंगे तो यही कॉजेज उसके पीछे होंगे। गॉट इट? क्योंकि यूनिवर्सल थ्योरी बनाई इसलिए जाती है कि सब जगह अप्लाई हो सके, एवरीवेयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी है तो इस पे नहीं होगी और यूएससी सोसाइटी है तो नहीं, एवरीवेयर इट विल अप्लाई एवरीवेयर। ठीक, देन फैक्ट आर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी फैक्ट किए जाते हैं वो स्टैटिक्स होते हैं। ठीक है, पर्सनली जगह जाके किसी इंडिविजुअल से इंटरव्यू के थ्रू नहीं पूछा है कि वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट। जब उन्होंने फैक्ट को एनालाइज किया, स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स को, देन ही गेट्स कंक्लूजन कि जो सुसाइड है वो सोशल फिनोमेना है रादर देन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। देन इससे एग्जांपल ले सकते हैं कि क्राइम रेट कैन बी मेजर्ड स्टैटिकली। जो क्राइम की रेट्स हैं उनको हम स्टैटिकली मेजर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, फिर कॉज एंड इफेक्ट। यूनिवर्सल थ्योरी में कॉज एंड इफेक्ट बहुत क्लियरली डिफाइन होता है। कैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? कॉज है, तो इसका इफेक्ट क्या रहा? अर्बनाइजेशन। मतलब दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कम्स टुगेदर। कैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से लोगों ने रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पीपल माइग्रेट होने लगे, तो वो रूरल से अर्बन की तरफ आ गए फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो कॉज क्या रहा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका इफेक्ट क्या रहा? अर्बनाइजेशन। तो यूनिवर्सल थ्योरी में बहुत क्लियर होता है कि कॉज इफेक्ट, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती जानने में कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट। ओके, देन पैटर्न आर प्रेडिक्टेबल, क्योंकि बेसिकली पैटर्न हम उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एजीआईएल मॉडल बाय टॉलरेट पर्सन एंड ह्यूमन बिहेवियर शोज द रेगुलरिटी। एवरी सोसाइटी डेवलप द नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, मतलब इसमें ये है कि जो भी हो रहा है वो पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। देन सेकंड, हम मिडिल रेंज थ्योरी को देखेंगे। मिडिल रेंज थ्योरी में एज आई टोल्ड यू कि इसमें एक लिमिटेड स्कोप रहेगा, क्योंकि ये सर्टेन एरिया की है, और अगर यही वैल्यू, यही पॉस्टुलेट आपको कहीं और अप्लाई करने हैं तो यू हैव टू बी चेंज सम कंडीशंस। ठीक है, उसमें वो पहले बता देंगे कि भाई आपको ये वाली कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। एंड एम्पिरिकली टेस्टेबल होती है, कैन बी वेरीफाई थ्रू रिसर्च, मतलब रिसर्च से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको जयपुर की प्रोस्टिट्यूशन हाउस का स्टडी करनी है, तो उदयपुर के और जयपुर के प्रोस्टिट्यूशन का डिफरेंट होगा, मुंबई के और दिल्ली के रेड जोन डिफरेंट होंगे। ओके, तो उस प्रोस्टिट्यूशन को आप स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये तो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बता दिया कि हाँ ये कॉजेस हो सकते हैं उन लोग। एंड ब्रिज थ्योरी एंड रिसर्च, पर ये बहुत सा ब्रिज क्रिएट करती है फॉर कनेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू द रियल वर्ल्ड।
ओके, रिजेक्ट ओवरली ब्रॉड ग्रैंड थ्योरी, मतलब ब्रॉड ग्रैंड थ्योरी नहीं प्रोवाइड करा पाती। अवॉइड एक्सप्लेनिंग ऑल द सोसाइटी विद वन थ्योरी, मतलब कि यूएस की थ्योरी भी है, यूएस की सोसाइटी भी इसमें आ जाएगी, इंडियन सोसाइटी भी इसमें आ जाएगी, नॉट पॉसिबल। ओके, इंग्लैंड की सोसाइटी आ जाएगी नहीं। वो बोल रहे हैं हमने एक स्पेसिफिक एरिया को बताया है, आप ये वाली सर्टेन कंडीशन लगाओ एंड देन यू विल आइडेंटिफाई कि इज इट फॉलो और नॉट। ओके, एग्जाम्पल रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, पीपल बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय द ग्रुप। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थ्योरी, अगर आपको इस टर्मिनोलॉजी को समझना है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सपेक्टेशन कैन शेप द आउटकम, और मेरे आई बटन पे वीडियो चल रही होगी तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एज वेल। देन रिलेटिव डेरिवेशन, ये तीनों टर्म्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, यू कैन वॉच इट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द मिडिल रेंज थ्योरी। ओके, देन जनरल थ्योरीज क्या होती है, जनरल थ्योरीज के फीचर है कि एक ब्रॉड स्कोप होता है, एक्सप्लेन सोसाइटी एज होल। देन हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है क्योंकि डील्स विद जनरल कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं होते, और ये भी नहीं बोला गया है कि पूरी यूनिवर्सिटी अप्लाइड हो जाएगी, तो इसीलिए हाईली एब्स्ट्रैक्ट होती है, कॉन्क्रीट नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। देन यूनिवर्सल ओरिएंटेशन, सीज द एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल अक्रॉस द सोसाइटीज। देन लेस डायरेक्टली टेस्टेबल, मोर थ्योरेटिकल देन एम्पिरिकल, मतलब थ्योरीज में ज्यादा विजिबल होती है कंपेयर टू द रियलिटी, तो एम्पिरिकल कम होती है। देन एग्जांपल अगर लें तो हम स्ट्रक्चर फंक्शन के टारगेट क्वेश्चन का ले सकते हैं, और हिस्टोरिकल मटेरियल कार्ल मार्क्स का ले सकते हैं। गॉट इट? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थ्री ब्रॉड थ्योरी मीनिंग, क्योंकि स्टूडेंट हमसे कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्सल थ्योरी कौन सी होती है, मिडिल रेंज थ्योरी कौन सी होती है, और जनरल थ्योरीज कौन सी होती है इन सोशियोलॉजी। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दीस थिंग्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू यू वांट टू नो मोर सच vocabulary, comment me and subscribe my YouTube channel for more vocabulary. And if you want to get notes, just follow my Telegram. Okay, you will get link on description. And thank you for watching.